हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखिए हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले एचपीएसएससी की हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं, या अगर आप किसी और एग्ज़ाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इम्पोर्ट टू इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। हड़प्पा सभ्यता में आयात की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें थी, तो क्या थी? ये थी धातुएं और वेश कीमती रत्न। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़प्पा की अगर हम बात करें तो हड़प्पा की खोज जो थी 1921 में आर बी दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है? ये है रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने 1922 में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो वो सिंधु नदी के किनारे है। इसी के साथ में अगर आपसे पूछे चौहंदड़ो, चौहंदड़ो की जो है खोज किसने की थी? तो वो की थी गोपाल मजूमदार ने। और ये किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे है। देखिए हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इनका समाज किस तरह का था? तो ये मातृसत्तात्मक समाज था। और सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी तरह के मंदिर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। और ये जो लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ये तलवार से परिचित नहीं थे। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं वो किस चीज़ को दर्शाती हैं? तो वो अधिकांश संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती हैं। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच। गायत्री मंत्र किस देव को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? सावित्री को। सो ऑप्शन सावित्र को। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री को समर्पित है। देखिए गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ये हमें किस वेद में देखने को मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 3 मंडल हैं जिनकी रचना किसने की थी? ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल जो है, 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज के बारे में बताया गया है। और इसी के साथ में अगर आपसे पूछें कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का वर्णन है, तो इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन है। और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्त काल में निम्न में से कौन औषधीय कार्य के लिए सुपरिचित रहा? तो कौन? सुश्रुत। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं गुप्त काल की। देखिए गुप्त वंश की अगर हम बात करें इसकी संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, 240 में की थी। और गुप्त वंश में एक शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश में ही एक शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो था इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। इसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। इसने ये जो समुद्रगुप्त था इसने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी और क्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। और समुद्रगुप्त जो था इसके दरबारी कवि कौन थे? तो हरिशेन इसके दरबारी कवि थे। और गुप्त वंश जो था इसका अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक जो था वो था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वॉज। भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान था। तो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल तैयार करने वाला दिल्ली का सुल्तान जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश से संबंध रखता है। और फिरोज शाह तुगलक जो था इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खुम्स खराज जजिया जकात लगाए थे। और फिरोज शाह तुगलक जो था ये पहला इसने ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताना कि दिल्ली का सल्तनत अकबर के नाम से किसे जाना जाता है। और देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर हम जाने तो फिरोज शाह तुगलक जो था इसने दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, द मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार था। देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था इसका सबसे प्रसिद्ध त्यौहार जो था वो था महानवमी। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विजयनगर की अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य जो है इसका संस्थापक हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे। और ये जो दोनों भाई थे इन्होंने विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके जो था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनकी राजधानी की अगर हम बात करें इनकी राजधानी थी हम्पी।
और विजय हम्पी के जो अवशेष हैं वो हमें देखने को मिलते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे। देखिए विजयनगर जो साम्राज्य था इनकी राजभाषा जो थी वो थी तेलुगु। एक विजयनगर साम्राज्य में एक शासक होते हैं जिनका नाम है बुक्का प्रथम। और देखो बुक्का प्रथम जो है इन्होंने उपाधि धारण की थी वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की। और इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड। अमृतसर संधि महाराजा रंजीत सिंह और निम्न के बीच में संपन्न हुई थी। तो देखिए अमृतसर की संधि जो थी ये महाराजा रंजीत सिंह और किन के बीच में हुई थी, तो महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी अमृतसर की संधि। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अमृतसर की संधि की अगर हम बात करें, अमृतसर की संधि हुई कब थी, तो ये 25 अप्रैल 25 अप्रैल 1809 में 1809 में जो था ये अमृतसर की संधि हुई थी। तो ये आपको पता चल गया कि अमृतसर की संधि जो थी ये 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। और किनके बीच में हुई थी, तो ये महाराजा रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी। देखो लॉर्ड मिंटो जो थे ये उस टाइम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड मिंटो के टाइम में जो था चार्टर एक्ट 1813 पास किया गया था। वैसे अगर ये जो अमृतसर की संधि है ये हुई थी चार्ल्स मेडकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में, बट यहाँ पर चार्ल्स मेडकॉफ जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इन्होंने गवर्नर जनरल जो है वही ऑप्शन में दे दिए हैं। तो इसीलिए ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया इन द ईयर 1780 वॉज द। वर्ष 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। तो 1780 में भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो था वो था बंगाल गजेट। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंगाल गजेट इसकी अगर हम बात करें, इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे जेम्स अगस्टस हिकी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज अ देश बंधु। निम्न में से कौन देश बंधु से जाना जाता था। देखिए देश बंधु के नाम से जो था चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से जो है चित्तरंजन दास को जाना जाता है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछ लें देश रत्न, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं इन्हें देश रत्न के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछें देश नायक, देखो देश नायक के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। तो देखिए ये से आज के हमारे हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।